But today is going to be a 7th number of ICC Champions Trophy match between Team South Africa versus Australia. लेकिन बात करना लाजिम है कल के मैच के ऊपर। बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो उम्मीदें थी पाकिस्तान टीम को वो भी पूरे तरीके से दम तोड़ गई। और कप्ताना ने तो पहले कहा था कि हम किसी पे, मैं ये पसंद नहीं करता, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट होना, किसी पे रिलाय करना। हम खुद अपनी मेहनत से नहीं जीत पाए तो हम अगर वो जीत जाए वो हार जाए, ये सारी चीज़ें ये काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब वर्चुअली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हैं? मीनवाइल अहमद सईद ने भी स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया। स्टार्ट कर लेते हैं सलमान भाई से। सलमान भाई, कल का मैच को थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वैसे तो बांग्लादेश को अपने आप से उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जिस तरह भी किया 236 रन उन्होंने जैसे तैसे कर लिए। पहले तो ओवरऑल सिनेरियो पे एक कमेंट करते हैं। देखिए, ओवरऑल सिनेरियो तो सैड है बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद, तकरीबन 3 दहाइयों के बाद एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सारी एफर्ट और बहुत सारे रिसोर्सेज लगाकर स्टेडियम्स को रिन्यू किया और आपके जो लोग हैं वो देखना चाह रहे थे कि आपकी टीम इनमें खेले और क्वालिफाई करे। और पाकिस्तान में ये क्रिकेट हो, अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी, बट दैट इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट। आप यू नॉट गोइंग टू विन ऑलवेज, लेकिन यह कि पाकिस्तान का ऑलवेज वाला मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला यह है कि पिछले 3-4 इवेंट्स में पाकिस्तान का फर्स्ट राउंड एग्जिट हो रहा है और इसलिए ये बहुत डिस्टर्बिंग है लोगों के लिए भी, और जो लोग खेल से प्रोफेशनली मुंसलिक हैं उनके लिए भी, और जो इस खेल से आपकी इंडस्ट्री मुंसलिक है उनके लिए भी। सो इट बिकम्स अ टॉपिक जिसकी हर जगह लोगों में गपशप हो रही है और लोगों की नाराजगियों के इजहार अभी तक चल रहे हैं। ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द पीपल इन चार्ज नीड टू थिंक अबाउट इट एंड नीड टू रीथिंक द पॉलिसीज और उस चीज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और एटलीस्ट उसका स्टार्ट करना चाहिए। और हमारे बड़े ग्लेरिंग इश्यूज हैं, मतलब वो छुपाए भी नहीं छुपते, इतने ग्लेरिंग है कि हर बंदे को पता है ये टीम क्या बनाई है। ये इसमें स्पिनर नहीं है, इसमें ओपनर नहीं है, इसमें लोग डिस्प्लेस्ड हैं, ठीक है, ये कंडीशंस के मुताबिक नहीं बनाई गई। कहा गया हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, लेकिन ना हॉर्स मिला ना कोर्स मिला। सो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे ग्लेरिंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर लोग जो है वो गुस्से में हैं और दे वांट टू सी रेक्टिफिकेशन। तब्दीली भी जो है पॉलिसीज को लेकर, प्लेयर्स को लेकर या उन ऑफिशियल्स को लेकर जो जिनकी कॉम्पिटेंस जो है वो यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, आपने एक बात की स्पिनर्स वाली, आई नो हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे बात करना लाजिम है क्योंकि रिजवान ने अपने प्रेसर में ये भी कहा कि देखिए, एंड द वे ही सेड इट, ही सेड इन अ वे कि देखिए पाकिस्तान के पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था, जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स था, वो हमें हमारी सिलेक्शन कमेटी ने निकाल के दी है। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि ब्लेम गेम है? ही इज नॉट ओनिंग द फैक्ट कि उनकी भी तो कोई राय होगी ना? नहीं, आई थिंक इफ यू रियली थिंक अबाउट व्हाट ही सेड, तो ये तो मतलब कह रहा है कि ये बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स था जो उन्होंने निकाल के दिया। सो ही इज सेइंग कि दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट even if they have tried their best, then their competence has to be questioned because इसमें जो आपकी applicable products थे, मैं दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, applicable product यानी कि जो conditions के मुताबिक जो players थे, क्या आपने वो select किए? The question should be asked to रिजवान or anybody else कि क्या इधर, अब रिजवान ने तो जडेजा और खुशदिल को भी मिला दिया है, तो अब मुझे नहीं समझ आती कि इस चीज को कैसे हम इसके बारे में बात करें। मतलब कोई बंदा रेफरेंस देता है, कोई एनालॉजी देता है, तो कोई चीज रिलेट कर रही होती है। एक बंदे के कई सौ मैच हैं, कई सौ आउट है, कई रन है, उसके हजारों रन है, आप उसको मिला रहे एक प्लेयर के साथ जिसकी थोड़ी सी क्रिकेट है और थोड़ी सी में भी उसको खुद यकीन नहीं था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हो जाएगा, विच वॉज एन ऑनेस्ट यू नो। उसने एक बात मानी कि जी मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, और ही डिड वेल जितना वो कर सकता था। बट प्लेयर्स की क्लास में फर्क होता है, प्लेयर्स सिर्फ नंबर नहीं होते। बेन स्टोक्स इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, तो हमारा फहीम अशरफ है, तो मतलब आर दी सेम पीपल। अजीब सी बात है ना जो उन्होंने की है। सो वो आप ऐसे रिलेट नहीं कर सकते। सो मे बी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मे बी ही वाजंट हैप्पी, एंड समटाइम्स आप डिसअपॉइंटमेंट में आपको अल्फाज भी नहीं मिल रहे होते, जो आप कहना चाह रहे होते हैं वो उसमें कोई गलत चीज भी कह देते हैं। सो आई विल गिव रिजवान द बेनिफिट ऑफ द डाउट। आई थिंक के पाकिस्तान की टीम आइडियल नहीं थी, पाकिस्तान डिड नॉट मेक द राइट कॉम्बो, और पाकिस्तान ने कंडीशंस को उस तरह से समझने में और उधर खिलाने में प्लेयर्स नाकाम रहे। और सबसे ज्यादा इसलिए ये पाकिस्तान पे बात आती है कि ये जो हमारे कुछ सिलेक्टर थे वो
उसमें से 2 वो हैं जिन्होंने अपना आधा करियर दुबई में खेला। हेड कोच वो हैं जो यूएई में दुबई के हेड कोच थे और वो सिलेक्टर्स का भी हिस्सा हैं। तो कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसको नहीं पता कि दुबई में क्या कंडीशन मिलनी है। और सारी विजिटिंग टीम्स जो है वो रेगुलर 2-2 स्पिनर्स के साथ आ रही हैं। हम लोग एक के साथ जा रहे हैं, 2 ऑलराउंडर्स को हम लोग लेबल कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपकी गलती की करेक्शन तब शुरू होती है जब आप उसको एडमिट करते हैं। अगर आप उसको एडमिट ही नहीं करने को तैयार हैं तो फिर कैसे आप उसको चेंज करें? अच्छा, थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन क्या साजिद खान या नुमान अली, अगर इनमें से किसी की इंक्लूजन होती तो क्या वो बेहतर रहती अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज? देखिए, स्पेशलिस्ट को जब आप लाते हैं तो फिर यू एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट। उसकी कह लें कि आउटकम के चांसेस बेहतर होते हैं। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसी को लाते तो क्या हो जाता। जो आपके रेगुलर फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, जिस मैच में उन्होंने पूरे ओवर किए उन्हें 80-80 रन पड़े, ठीक है। तो जो स्पिनर्स हैं, अगर आप उनके कॉन्ट्ररी आप स्पिनर्स को देखें, इब्रार ने ही बोल्ड वेल, इब्रार को रन कम हुए, इब्रार को मुश्किल हो रही थी बैटर्स को खेलते हुए, तो वो एक रेगुलर स्पिनर था, बाकी को तो किसी पे मुश्किल नहीं हुई। अगर आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स देखें, ब्रेसवेल ने कल भी 4 आउट किए पिंडी में और उसने 26 रन दिए। वो जब से पाकिस्तान आया उन्हें 40 रन ही नहीं हुए 10 ओवर में। इसी तरह जो दूसरी टीम्स के स्पिनर हैं वो भी विकेट्स ले रहे हैं। और आप आदिल रशीद को देख लें, 350 वाले मैच में उन्हें 50 रन नहीं हुए। तो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ने डिस्पाइट द गुड कंडीशंस दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली सलमान भाई, अगर ओवरऑल बात की तो बांग्लादेश ने हमसे तो बेहतर खेला ना, इस पर्सपेक्टिव में बेहतर कह रहा कि एटलीस्ट वो 50 ओवर्स तो पूरे खेल गए ना, हमारे लिए तो ये अच्छा। अब आप क्या समझते हैं जो अकाउंटेबिलिटी होनी है जिसकी उम्मीद की जा रही है, क्या आप एक वजह पेश करेंगे कि इस तरह एक सिनेरियो बनाएंगे कि ये होना चाहिए? सबसे पहले कप्तान को मिलना चाहिए, फिर वो जो 5 अरस्तू हमारे थिंक टैंक जो बैठे हुए और जो सारा दिन रात एक करके उन्होंने काम किया, प्लस हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी, ये स्टेप बाय स्टेप, या फिर सबको इकट्ठा बिठा के नकवी साहब पूछेंगे कि जनाब बताएं कहां से गलती शुरू हुई और फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी? देखिए, आई थिंक ये चीजें ठीक करनी है। हमें ब्लेम नहीं करना किसी को, हमें जो मिस्टेक है उसको ओन करना है और उसको राइट डायरेक्शन में चीजों को लेके चलना है। और फिर मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ टॉप के ऊपर कॉस्मेटिक सर्जरी ना करें आप इसको, ये डीप रूटेड इशू है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आप यू लैक क्वालिटी प्लेयर्स, यू लैक प्लेयर्स जो आके आपके टॉप प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके। सो आपको पाथवेज को ठीक करना है। हजारों बार मैं ये कह चुका हूँ कि आपको टीनेज क्रिकेट, अंडर 15, 17, 19, पाकिस्तान ए टीम्स, पाकिस्तान की डोमेस्टिक, इसको इस तरह का स्ट्रीमलाइन करना है कि जो आपका सिस्टम है वो यील्ड करे अच्छे प्लेयर्स को। आपके प्लेयर्स जो हैं वो उनका एक्सपोजर बढ़े, आप उनको टूर्स कराएं बाहर के। हमारा प्रॉब्लम जो है वो कई सालों से हमारे कोई रेगुलर टूर्स नहीं है। हमारे कई अंडर 19, अंडर 17 के बच्चे जो हैं उनकी एज का वो दुरानिया गुजर जाता है, लेकिन उस दौरान कोई मेजर कंपटीशन नहीं आता, कोई इंटरनेशनल टूर नहीं आता। आता है तो सीधा वर्ल्ड कप आता है, आप ट्रायल लेके या वर्ल्ड कप पे टीम भेज देते हैं या एशिया कप पे भेज देते हैं। जबकि बाकी मुल्कों की जो जूनियर टीम्स हैं वो गाए बगाहे टूर्स पे होती हैं। श्रीलंका हर वक्त टूर पे होती है, इंडिया तो रहती ही टूर पे है बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है, क्या वो टूर अरेंज नहीं कर सकता? वैसे तो नहीं कर सकता, ये हमने देखा है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की टीमों के साथ खिला के तो इधर पाकिस्तान ए का टूर मशहूर किया हुआ था। वो हमारी ए जरूर थी लेकिन उनकी डिस्ट्रिक्ट की टीमें थी। सो आई थिंक जो रियल अकाउंटेबिलिटी, मैंने कहा ना कि हर दफा प्लेयर्स पे तो बात आ जाती है, लेकिन जो लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को तगड़ा नहीं होने दे रहे, जिनकी वजह से कह लें कि सिस्टम में झोल है और जिनकी इनकॉम्पिटेंस जो है वो मतलब निकल के हिटे मार रही है, लेकिन वो लोगों को नजर इसलिए नहीं आते कि उनका नामों को कोई जानता नहीं है। नन ऑफ देम आर नोन टू पीपल। और ऊपर से जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर से आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी लीकेज की फैक्ट्रियां भी वही लोग हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने कुछ लोग रखे हुए हैं मीडिया के अंदर जो उनकी जुबान बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही उनके ऊपर की इशारतन भी बात आती है तो वो ठक करके वो आ जाते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड्स टू रेजरेक्ट द पाथवेज, क्योंकि जब तक आपके यंग एज से बच्चे जो है उनके साथ टेक्निकल काम नहीं होगा, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा एट डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर्स में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उनका सेम
तरीके से compete करना, जैसे इंडियंस इंटरनेशनल लेवल पे अनलिश होते हैं तो लगता है कि ये तो लगता कब से आया हुआ इंटरनेशनल लेवल में, ये तो लग ही नहीं रहा कि आज आया। तो हमारा वो हिसाब तब तक नहीं होगा। सो वी हैव टू रियली प्लान आवर पाथवेज और हमें अपनी यूथ को एक्सपोजर देना है, सो इन टाइम्स टू कम हमें प्रॉब्लम ना हो। हम ऊपर वाले 15-20 के बारे में काम किए जाते हैं, या ऊपर वाला 100-125 लड़का जो कि फर्स्ट क्लास सर्किट का है, लेकिन इट्स अ डीप रूटेड इशू, और इसको आपको शुरू से ये लिंक्स, ये डॉट्स आपने ज्वाइन करने, फिर जाके काम ठीक होगा।